दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं उस वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कन्वर्सेशनल सेंटेंस स्पेशली, क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इंग्लिश के जो टॉपिक हैं वो आपको कन्वर्सेशन से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे। और ये कोशिश करिए कि जितने भी वीडियोस देखते हैं तो उन पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वैसे इंटरेस्ट तो है ही है, ठीक है, फिर भी आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 से जरूर करिएगा। ठीक है। आज हम बात करते हैं मॉडल्स की। ठीक है। मॉडल मॉडल्स में आज हम लेते हैं शुड। ठीक है। शुड हैव, शुड हैव और शुड बी, इन तीनों पे आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है। शुड शुड का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में हम इसको समझें तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ठीक है। शुड हैव चाहिए था। शुड बी जरूर होना चाहिए। ठीक है। जरूर, जब फोर्स मतलब एक फोर्स एक इम्पोर्टेंट किसी चीज के लिए यूज करते हैं, इम्पोर्टेंटली जब हम यूज कर रहे हो, ठीक है, बताने के लिए, तो हम जरूर होना चाहिए। ठीक है। शुड। ठीक। देखिए, शुड जो है वो मॉडल वर्ब का ही एक पार्ट है। ठीक है। चाहिए। अब हम कन्वर्सेशन में, जैसे हमने कहा, तुम्हें खाना खाना चाहिए। ठीक है। यू शुड ईट फूड। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो हाउस। ठीक है। मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो स्कूल। मुझे स्कूल से वापस आना चाहिए, आई शुड कम बैक टू स्कूल। ठीक है। तो शुड का मीन्स होता है चाहिए। चाहिए का सेंटेंस जब भी हम यूज करते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं मॉडल्स का। ठीक है। शुड। अब देखिए, इसका जो बनाने का एक रूल होता है शुड का, तो हम यूज करते हैं यू, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट, ये शुड का बनाने का रूल है। शुड। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। शुड। अब हमने सेंटेंस पे बात की कि तुम्हें कपड़े खरीदने चाहिए, यू शुड परचेज क्लोथ्स। ठीक है। कपड़े खरीदने चाहिए। तुम्हें सब्जी खानी चाहिए, यू शुड ईट। ठीक है। यू शुड ईट वेजिटेबल। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। तुम्हें घर से आना चाहिए, यू शुड कम फ्रॉम होम। शुड शुड मीन्स चाहिए। ठीक है। जब भी हम चाहिए का यूज करते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कन्वर्सेशन आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शुड का यूज कैसे करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू दे ही शेड, किसी का नाम, उसके साथ शुड लगाया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज किया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे दो तीन सेंटेंस हम आपको बता भी देते हैं। मुझे घर जाना चाहिए। आप लोग बोलते हो ना, बहुत देर हो रही है, बहुत देर से बैठे हो, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है। तो क्या बोलते हो? आई शुड गो होम। आई शुड
गो होम, आई शुड गो होम। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शुड किसी भी काम करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, मतलब चाहिए के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाहिए था। चाहिए था जो तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम्हें कपड़े खरीदने चाहिए थे, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, है ना। तो इसलिए चाहिए था का यूज शुड हैव के साथ यूज करते हैं। देखिए ये मॉडल जो है, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, because when we are talking, when we are speaking short sentences, then we most of the time we use these kinds of models for, ठीक है, model verbs. That's why this is very important for those who actually wants to learn English, ठीक है। तो this is very important. हाँ, अब मुझे घर जाना चाहिए, मैं आई शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, ठीक है। तो शुड मीन्स चाहिए। अब हम बात करते हैं शुड हैव। how we use, how we frame the sentences like should have, how would we frame the sentences like should have means चाहिए था, ठीक है। हमारा दूसरा जो मॉडल है, मॉडल वर्ब, ठीक है, शुड हैव, क्या है, शुड हैव, चाहिए था। चाहिए था मीन्स शुड हैव, ठीक है। ये पास्ट के लिए भी बात करते हैं। तो इसका जो बनाने का रूल है, सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट शुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका यूज करके हम शुड हैव के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हमने कहा, एक मिनट, शुड हैव, शुड हैव, ठीक है। जैसे हमने कहा तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम, ठीक है। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, ठीक है। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो स्कूल, और तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन टू स्कूल, ठीक। ये यू शुड गोन, यू शुड हैव, सॉरी, यू शुड हैव गॉन स्कूल, ठीक है। तो हैव गॉन, शुड हैव गॉन, ठीक है। शुड हैव मीन्स चाहिए था, शुड मीन्स चाहिए, ठीक है। और शुड बी का यूज क्या करते हैं? शुड बी, ठीक है। तो ये शुड हो गया, शुड हैव हो गया, ठीक है। तो चार पांच सेंटेंसेस और जल्दी से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तुम्हें सब्जी खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे? यू शुड परचेज वेजिटेबल, ठीक है। तुम्हें सब्जियां खरीदनी चाहिए थी, यू शुड हैव परचेज्ड, यू शुड हैव परचेज्ड वेजिटेबल्स, ठीक है। तुम्हें फल खाने चाहिए, यू शुड यू शुड ईट फ्रूट, ठीक है। तुम्हें फल खाने चाहिए थे, यू शुड हैव ईटन फ्रूट, ठीक है। तो ये शुड हैव और शुड हो गया। अब हम बात करते हैं एक और मॉडल वर्ब जो इसी से, शुड बी। शुड बी का मतलब क्या होता है? जरूर, मतलब वो काम होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कम वो दिखाता है, विलिंग मीन्स फोर्सफुली उस चीज को काम करने को दिखाया जाता है, इसलिए शुड बी का यूज करते हैं, ठीक है। शुड बी, हमने कहा यू शुड बी, शुड बी a teacher, you should be a teacher, you should be a doctor, होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, जरूर बनना चाहिए। You should be a doctor, be a doctor, ठीक है। ये क्यों, ये टीचर और ये डॉक्टर क्यों यूज हो रहा है?
क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हें ये चीज होनी चाहिए, मतलब शुड बी, जरूर होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम शुड बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रूल होता है शुड बी का वो देख लेते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं शुड बी का यूज कैसे करते हैं। शुड बी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड, फिर बी, फिर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं, सीधे हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। बस फिनिश कर देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शुड बी, आज हम मॉडल के बारे में बात की, शुड, शुड हैव और शुड बी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स के साथ बात करेंगे, शुड और शुड। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए जरूर, ठीक है। जरूर से जरूर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। जब आप कन्वर्स करेंगे, जब कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज हमने बात की शुड, शुड हैव, शुड शुड हैव और शुड बी, ठीक है। ये मॉडल है। तो शुड बी का यूज़ कैसे करते हैं, शुड हैव कैसे यूज़ करते हैं और शुड यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। और चैनल को देखते रहिए और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।